वहीं अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन का मामला अब यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे और वहां दिए गए बयानों के बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर सीधा और तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषण की शैली और अचानक तय हुए इस दौरे पर कई असहज करने वाले सवाल दागे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि हम राज्य जन्मभूमि राम जन्मभूमि को बदनाम करने वाले लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर दान गबन इस मामले में कोई भी सबूत हो तो एसआईटी को दी गई है और एसआईटी की जांच भी सौंप दी गई है। 15 दिन और देख लीजिए, सब साफ हो जाएगा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी वीरांगना झलकारी बाई की भव्य प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से पलटवार किया है। इसके साथ ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। प्रभु के भक्त हैं, प्रभु की मर्यादा का ध्यान भी रखें। मर्यादा, भगवान राम की मर्यादा, 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने दिया। माता की आज्ञा, मां का जो संकल्प है वो पूरा हो, और उसका उपयोग कहां करेंगे? धर्म की स्थापना के लिए, भावी राम राज्य की स्थापना के लिए। 500 वर्षों तक हमारी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने इंतजार किया, संघर्ष किया, तब ये दिन आए। अगर कहीं कोई खामी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सरकार से अनुरोध किया है, हमने एक एसआईटी गठित की है। 500 वर्षों इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी काल नेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। प्रभु के भक्त हैं। बता दें कि 13 जून को यूपी सरकार ने मंदिर में दान राशि के गबन के आरोपियों की जांच के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुरोध के बाद से 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। और शिखा सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रही हैं पूरे मामले को। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राम के नाम पर राजनीति हो रही है क्या यूपी में? अभी तो चुनाव बहुत दूर है। शिखा जी, देखिए, पहले भी यूपी में और राम मंदिर के नाम पर ये इतिहास रहा है कि राजनीतियां होती रही हैं, जैसा कि हम सबने देखा है। एक तो पहले उस जमीन पे मस्जिद बनेगा या मंदिर बनेगा, ये अपने आप में एक राजनीति का पार्ट था, बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बाद भी अगर हम पहले चुनाव देखा जाए तो वहां भी राम मंदिर और अयोध्या के लोगों को बरगला के, जो अन्य पार्टियां हैं, समाजवादी हैं या कांग्रेस है, उनको आप देखा जाएगा चुनाव जीतने के बाद वहां की जनता को बरगला के कि आपके जमीन पर मंदिर बना दिया गया, आपकी रोजी रोटी तोड़ी गई। कॉरिडोर राम मंदिर बनाने के नाम पे वो कतार में खड़े थे चेक लेने के लिए। और मुझे योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, कि वो यदि कोई गिल्ट होगा, अगर वहां पे वाकई में कोई करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, सोना चांदी या पैसे को लेके सारी सीसीटीवी खंगाली जा रही है, इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, प्लस एसआईटी चल रहा है, सीसीटीवी देखा जा रहा है। अगर कोई भी गुनहगार होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको सजा मिलेगी, बट सजा तब भी मिलेगी जब ये झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए। शिखा जी, एसआईटी टीम का भी गठन हो गया, तो क्या अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है कि रिपोर्ट सही आएगी? पता नहीं, ऐसा अखिलेश यादव को वर्तमान की सरकार पे उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनके पास, जाहिर सी बात है ना, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, 2027 चुनाव के लिए अच्छा खासा प्रोपेगेंडा खड़ा होना। और मैं इस चीज से बिल्कुल समर्थन में हूँ कि आप देखिए, साईं मंदिर में करप्शन,
ऐसा इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि मंदिर तिरुपति में करप्शन, घोटाला, बालों का एक्सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं पर मुझे योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है कि यदि ऐसा हुआ है, 15 दिन अभी भी हम लोग किसी निर्णय पे नहीं निकल सकते हैं, तो वो इंसाफ यूपी की जनता और हम सबके साथ इंसाफ जरूर होगा। यदि ये फालतू का प्रोपेगेंडा सेट किया गया है चुनावी, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए योगी जी ने सोशल मीडिया पे भी नजर रख रहे हैं। वहाँ खास 3 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है अयोध्या पे कि कहीं भी कुछ भी आतंकवादी टेररिस्ट अटैक ना हो, टेररिज्म एक्टिविटी ना हो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर वहां के लोगों की भावना से खेलना एक बहुत बड़ा एजेंडा बना के रखा है हर किसी ने, हर चुनावी दल ने। एज अ एनालिस्ट अगर मैं बोलूं तो हर चुनावी दल का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बस राम मंदिर पर ही पॉलिटिक्स करना है हम लोग को, क्योंकि यूपी में अन्य पॉलिटिक्स तो सक्सेस हो नहीं रहा। शिखा जी, क्या लग रहा है कि जो गबन का मामला सामने आया है उसमें जांच भी बैठा दी गई है, तो बहुत जो दिग्गज है अधिकारी भी इस दायरे में आएंगे क्या, जांच के दायरे में? देखिए, कहीं भी अगर कहीं भी गबन होता है तो ये सरकार से रिलेटेड जाहिर सी बात है ना, हर जगह गबन होना, करप्शन होना तो हर सिस्टम में। वहां राम मंदिर ट्रस्ट में इतने ट्रस्टी हैं, इतने अधिकारी हैं, इतने कर्मी हैं, तो सबकी जांच वेरीफाई होना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब साईं मंदिर में गबन हो सकता है, तिरुपति बालाजी में हो सकता है, तो एक चांसेस है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है यदि अगर कोई कहीं से भी कोई फॉल्ट मिलता है तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और जो अन्य पार्टियां हैं जैसे समाजवादी कांग्रेस या अन्य पार्टियां अपना जो चुनावी रोटी सेकने के लिए यदि फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है तो योगी जी ने कहा उन पर भी कार्रवाई होगी, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेरे पास सवाल मेरा एक और होगा आपसे, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा कि क्या लग रहा है कि 2027 की बिसात बिछने लगी है अयोध्या धाम से ही और राम के नाम से ही? शिखा जी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जैसे कि आप पहले चुनाव में भी देख सकते हैं कि वहीं से राजनीति शुरू हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि राम के नाम से ही वहां फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा परिवर्तन होगा, या यूपी में आपको बराबर का टक्कर या द्वंद दिखने को मिलेगा राम मंदिर और राम के नाम पर ही। बिल्कुल शिखा जी, जिनको राम के नाम से दिक्कत थी, जिनको राम मंदिर से दिक्कत थी, वही राम और अयोध्या को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप और हम सब देख सकते हैं कि जिनको दिक्कत थी, जो कभी वहां शिलान्यास में भी नहीं गए, जिनके ईगो को बहुत हर्ट हुआ, शंकराचार्य जी वो भी नहीं गए, वो अभी इसको बहुत चुनावी एजेंडा बना के इस बात को काफी तूल दे रहे हैं। और फिर एक पार्ट यूपी में जो पॉलिटिकल पार्ट है 2027 का, वो राम मंदिर ही होने वाला है, आप कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए। बिल्कुल ठीक है शिखा जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि 13 जून को यूपी सरकार ने मंदिर में दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुरोध के बाद से 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। जांच के आदेश तब दिए गए थे जब 7 जून को यादव ने उस रिपोर्ट का हवाला दिया था कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर में दान के रूप में दिए गए करोड़ों रुपए गबन है, और अब अदालत के मामले का संज्ञान लेने का आग्रह भी किया गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया, योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तंज कसा है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के भाषण में भाषण कम और धमकियां ज्यादा हैं। अखिलेश यादव का ये बयान निकलकर सामने आया है। अखिलेश यादव ने शाम को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज के भाषण में बयान कम धमकी अधिक क्यों? आज के कार्यक्रम में अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके बाद से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा।